टाटा वीमेंस प्रीमियर लीग 2024 मैच नंबर 11 आरसीबी वीमेंस वर्सेज यूपी वॉरियर्स वुमेन्स के बीच एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में कल शाम को यह मैच खेला गया। दोनों ही टीमें अपना 4 मुकाबला खेली थी, जिसमें 2 जीतकर और 2 हार कर आई थी। यूपी वॉरियर्स टॉस जीतती है और गेंदबाजी करने का फैसला करती है। अभी तक सारी ही टीमें चेसिंग करने का ही फैसला करती रही थी, पर आज यूपी वॉरियर्स वुमेन्स को यह पता नहीं था कि आज उन्हें WPL का सबसे हाईएस्ट चेसिंग स्कोर चेस करने को मिलने वाला है। आरसीबी वुमेन्स की तरफ से आती है स्मृति मंधाना और मेघना ओपनिंग के लिए और गेंद होती है ग्रेस हैरिस के हाथों में। दोनों चौके और छक्कों के साथ ताबड़तोड़ बैटिंग कर रही होती है और दोनों के बीच बहुत जल्दी ही 51 रनों की सर्जरी हो चुकी होती है। पर अंजलि की गेंद पर मेघना 28 रन बनाकर कैच आउट हो जाती है और अगली बैटर आती है एलिस पेरी। आते ही चौके के साथ वो अपना खाता शुरू करती है। स्मृति मंधाना को थोड़ा भाग का साथ मिलता है और बहुत जल्द वह अपना 8 शतक भी कंप्लीट कर लेती है। एलिस पेरी भी उनका खूब अच्छे से साथ देती है हुई नजर आती है। आरसीबी वुमेन्स की बैटिंग से यूपी वॉरियर्स वुमेन्स के छक्के छुड़ाते हुए नजर आए स्मृति मंधाना और एलिस पेरी। स्मृति मंधाना 10 चौके और 3 छक्कों की मदद से 80 रन तक पहुंच जाती है और दीप्ति शर्मा की गेंद पर कैच आउट हो जाती है। एलिस पेरी का साथ देने आती हैं ऋचा घोष और फिर एलिस पेरी अपना गेम खेलना शुरू करती हैं और ताबड़तोड़ और शतक कंप्लीट करती है। एलिस पेरी का करारा 6 और वह स्टेडियम में खली गाली का तोड़ देती है। एलिस पेरी के 58 रनों की ताबड़तोड़ बैटिंग होती है और 58 रन पर एलस्टन की गेंद पर कैच आउट हो जाती हैं। अब क्रीज पर आती है सोफी डिवाइन, वह 2 रन बनाती है। ऋचा घोष 21 रन बनाती हैं और आरसीबी वुमेन्स WPL 2024 का सबसे हाईएस्ट स्कोर 198 रन तक पहुंच जाता है और यूपी वॉरियर्स वुमेन्स को बहुत बड़ा लक्ष्य मिलता है। आरसीबी की तरफ से ताबड़तोड़ खेल दिखता है और सेकेंड इनिंग की स्टार्टिंग होती है। ओपनिंग के लिए आती हैं एलिसा हीरी और किरण नवगिरे। गेंद रेणुका सिंह के हाथों में होती है और पहली ही गेंद से आरसीबी ने यूपी वॉरियर्स वुमेन्स पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन यूपी वॉरियर्स को पता था कि वह अटैकिंग क्रिकेट खेलकर ही इस मैच को जीत सकती है। उन्होंने कुछ ऐसा ही किया और बहुत जल्द 47 रनों की सर्जरी कंप्लीट कर ली। सोफी डिवाइन की गेंद पर नवगिरे 18 रन पर कैच आउट हो जाती हैं। अब आती है चमारी अटपट्टू और वो भी 8 रन बनाकर LBW आउट हो जाती है। एलिसा हिली का साथ देने आती हैं ग्रेस हैरिस, पर वो भी 5 रन बनाकर सोफी डिवाइन की गेंद पर कैच आउट हो जाती है। एक तरफ से एलिसा हिली क्रीज पर जमी होती है। अब आती है सहरावत, जो कि 1 रन बनाकर कैच आउट हो जाती है। क्रीज पर एलिसा हिली अपना 8 शतक कंप्लीट करती है। क्रीज पर आती है दीप्ति शर्मा और उन दोनों के बीच थोड़ी सी सर्जरी होती है और एलिसा हिली अपना 8 शतक कंप्लीट करती है और 55 रन 10 चौकों और 3 छक्कों की मदद से बनाती हैं, लेकिन वो भी स्टंप आउट होकर पवेलियन लौट जाती है। और फिर आती है पूनम खेमनार और दीप्ति शर्मा, दोनों मिलकर सर्जरी उत्पन्न ही करती हैं कि थोड़ी सी, लेकिन तब तक मैच हाथों से निकल चुका होता है और वॉरियर्स वुमेन्स को जीतने के लिए 15 गेंदों पर 45 रन चाहिए है। फिर दीप्ति शर्मा 33 रन बनाकर आशा की गेंद पर कॉटन बोल्ड हो जाती हैं और नई बैटर आती हैं सोफी एलस्टन आती है और 4 रन पर वेलहम की गेंद पर बोल्ड आउट होकर चली जाती है और पूनम खेमनार 31 रन बनाकर आउट हो जाती है। किसी तरह यूपी वॉरियर्स वुमेन्स 175 रनों तक पहुंच जाता है और आरसीबी इस मैच को 23 रनों से जीत लेती है। और इसी तरह के क्रिकेट से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल क्रिकेट वर्ल्ड 11 को